मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मांग की मैंने मांग की, मंगता बनकर के चला। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों की ना कुछ पा सका। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मांग की अपने परायों से सुख की सदा, मगर परेशानियों की न कुछ पा सके। जब से तेरे चरणों में ओ मालिक ओ मुर्शिद ओ साहिबा, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे वाहिगुरु। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए। त्रिकाल वंदना। हाथ जुड़ जाए, मस्तक झुक जाए। सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले हृदय चक्र पर धारण करेंगे अपने इष्ट को, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहाँ मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहो उपकार, अहो आश्चर्य। यही वो समय और स्थान है जब गुरु की शुद्ध चेतना आपके भीतर उतरती है। मौन पूर्वक अपने आसपास इन वाइब्रेशंस को फील करें। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। मांग की दुनिया वालों से सुख की सदा, मगर परेशानियों के ना कुछ पा सके। इधर उधर से दाएं बाएं से हम हमेशा क्या मांगते रहे? अरे कोई सुख दे दो, अरे कोई सुख दे दो। मिला क्या? कितने सुख मिले? सबके चेहरों पे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, कितने सुखी होके आए हो। कोई भी समस्या है जीवन की, देखो ये तो बात मानो, जब तक शरीर है, श्वास है, संबंध है, संपत्ति है, संपत्ति भी ऊपर नीचे चलेगी, संबंध भी कभी संयोग होगा, कभी वियोग होगा, शरीर भी कभी मोटा होगा, पतला होगा, बीमार होगा। लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? एकमात्र ध्यान। ध्यान। ध्यान किसका? पड़ोसी का? किसका? परमात्मा तो ख्याल में आता ही नहीं है। 24 घंटे नजर रखो अपने ऊपर। वो तो मुसीबत में ध्यान आता है कि भाई तू कहाँ है, तू कहाँ छिपा बैठा है, तू दिखाई क्यों नहीं दे रहा। फैक्ट है ये, मानो या ना मानो। जब इंसान सही होता है, अब शरीर में कहीं पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द हो, तभी तो कमर और पैर ध्यान आएगा। दांत सही है, दांत थोड़ा ना ध्यान में आते हैं। वो तो जब कीड़ा लग जाता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है, तब ध्यान आता है दांत का। तो कहते हैं सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान क्या है? ध्यान। ध्यान से सुनिए। ध्यान हमारी हर संघर्ष का समाधान है, लेकिन जब तक इस ध्यान पर आपको गहन भरोसा ना होगा, तब तक ये आपका उपचार ना कर पाएगा। बात को जरा कॉपी पेस्ट कर लो। उपचार कब? जब भरोसा होगा। तुम्हें खाली हाथ पैर यूं चलाने पे ही भरोसा है तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा भरोसा है कि आंखें बंद करो, बाहर बहती 80% एनर्जी को अपने भीतर की ओर, यहां से जैसे भी वाइब्रेशंस दी जा रही हैं, ये ध्यान रखो कि क्या तुम पूरी तरह एकाग्रचित थे या तुम्हें सेशन का इंतजार था। पता नहीं कब ये क्या बोला जा रहा है, कब सेशन शुरू होगा। सच्ची बता दो, झूठ ना बोलना। कहते शिक्षक पर यदि आपको भरोसा होता है तो उसकी शिक्षा याद रहती है।
इसी तरह ध्यान की विधियों पर भरोसा होगा, जो कि आज विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है। कोई भी आपको मेंटल स्ट्रेस होता है तो डॉक्टर कहते हैं ध्यान में जाओ। कोई मानसिक प्रॉब्लम है, कोई नींद नहीं आती, एंग्जाइटी है, ब्लड प्रेशर, डॉक्टर क्या कहते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ध्यान में जाओ। अब ध्यान करना आता नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम बताएंगे। ध्यान से सुनिए। कहते आओ ध्यान करें, प्रेम ध्यान के सागर का मंथन करें। प्रेम का, ध्यान का सागर कौन है? वो ईश्वर, वो परमात्मा। कहते हैं कि भीतर जो शाश्वत है, वह जो परमात्मा, परम तत्व, उस परम तत्व का बीज हम सभी में पड़ा है। किस रूप में? आत्मा रूप में। आत्मा निकली, शरीर। अच्छा, ये बात पता है? वो तो तब पता चलेगी जब निकल जाएगी, वो तो दूसरों को पता चलेगी, हमें थोड़ा ना पता चलेगी। दर्द नहीं होगा ना तो मिटती है। ध्यान से सुनिए। परम तत्व, और उस परम तत्व का बीज हम सभी में पड़ा है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि बीज पड़ा है तो वृक्ष बन ही जाएगा। जरूरी नहीं है हजारों लाखों बीज डलते हैं मिट्टी में तो कोई एक बीज पल्लवित होता है। हम सभी के भीतर परमात्मा का बीज पड़ा तो है, लेकिन इस बीज को वृक्ष बनने के लिए जो पोषण तत्व है वो है ध्यान, योग। इस बीज में पूरी पूरी क्षमता है, सामर्थ्य है, पूरी पूरी संभावना है कि वो बीज फले, फूले और वृक्ष बन जाए और दूसरों को भी छाया दे जाए। लेकिन हम तो फलने फूलने के अलावा दूसरी तरफ फल फूल गए। लेकिन अनिवार्य है कि उस बीज का सिंचन करना होगा, मतलब कि सींचना होगा, उसे पोषण देना होगा, और वो पोषण है ध्यान। उद्देश्य केवल यही है कि आपको ये भरोसा आ जाए कि जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, छांव हो या धूप हो, लेकिन जो वास्तविक आनंद है, जो वास्तविक आनंद है, उन सबसे अप्रभावित रहने की जो युक्ति है, जो कला है, वो भीतर से विकसित होगी। भीतर को विकसित करना होगा। बाहर तो हम बहुत विकास कर लिया, लेकिन क्या मिला बाहर से? ना संतुष्टि आई, ना तृप्ति आई, ना कोई सेटिस्फैक्शन है, ना कॉन्फिडेंस है, ना हम बीमारी रहित जीवन जी पाए। कहते हैं लेकिन हम ऐसे युग में पैदा हुए हैं कि हमारा भरोसा व्यक्ति में नहीं, विज्ञान पर है। और हमें भरोसा नहीं होता कि सच में ध्यान हमारे हर संघर्ष का समाधान है। तो पहले विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। भरोसे के बिना ध्यान से हमारा उपचार ना होगा। इसीलिए हमारे सेशन की शुरुआत किससे होती है? बात तो बहुत लंबी है, फिर कभी बता दूंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम अपाचन ना हो जाए, कभी लूज मोशन लग जाए। ज़्यादा डोज दे दी स्पिरिचुअलिटी की तो पची ना पाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात रोज बताऊंगी। तो सबसे पहला आज एक पॉइंट बताया है, भरोसा चाहिए। किसी एक पर भरोसा चाहिए। अगर आपके गुरु कोई भी हो, XYZ, भरोसा चाहिए कि नहीं, आएगा आनंद, भीतर से आएगा। तो आ रहा है भरोसा योग और मेडिटेशन करके? जैसे बैठे थे वैसे तो नहीं उठते, कुछ तो सुधार होता होगा 23 घंटे में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह, आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में ये। तो पहला एक ही पॉइंट, रात को सोने से पहले भरोसा। भरोसा नहीं है तो ये ध्यान और योग तुम्हारे लिए उपचार का काम ना कर पाएगा। होगा इसी से ठीक, चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीपी हो जाए, कोई इमरजेंसी है, ठीक है। कई दवाइयाँ ऐसी होती है कि भी योग में इलाज नहीं है तो दवाइयों पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर जीवन में संतुलन हो, पॉजिटिविटी हो, आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, ये गुण चाहिए। श्रद्धा समर्पण है नहीं अभी। 5-25 पे ही लोग लॉग आउट करना शुरू कर देते हैं, ध्यान में रुचि नहीं है। अरे किस लिए टाइम वेस्ट करना, सच्चाई है। तो आ जाएगा धीरे धीरे, कोई नहीं, 2-4 धक्के मुक्के और लगेंगे, सीख जाओगे। हाँ, करते हैं ना कि हाँ हमें रिलैक्स हो। जब हम चलते चलते जा रहे हैं ना 23 घंटे, तो नहीं आता, नहीं आता है, सही कह रहे हो। हम अपने आप से फील करते हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ा, तब आने लग जाता है विश्वास।
तो कुछ नए मेंबर्स हैं शोल्डर पेन के लिए जिन्होंने कहा हुआ है, और लेग पेन के लिए सब बताऊंगी धीरे धीरे। ठीक है मीनू जी, आप आगे आ जाओ क्योंकि आपकी तरह वो लोग, ये फास्ट पीछे कर लेगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तुम फास्ट करना, ठीक है। हाँ आ जाओ। हाँ शोल्डर एंड फुट पेन, हाँ वो सब बताऊंगी स्वीटी जी, टाइम लगेगा, लेकिन शोल्डर और फुट पेन मतलब कि वो थोड़ा टाइम लगेगा। फुट पेन के लिए बता देती हूँ पहले मैं। 1 2 3 4 5 6 7, पूरा का पूरा ऊपर स्ट्रेच करो फुट पेन के लिए। ठीक है, ये जो नसें है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, तुम भी अपना ऐसे ही स्ट्रेच करो बैक पेन के लिए, दोनों हाथ कमर पे। हाँ ये देखो कितना अच्छा पैर उठाया है। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ताकि पेन बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना। 1 2, अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप एक पैर को भी ऐसे उठा सकते हो। 3 4 5 6 7। तो ना कहाँ दे रहे हो तुम, यूट्यूब पे, तो वही दे देना, इनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी फुट पेन और शोल्डर पेन की, साथ में बेली फैट भी बता देंगे। 1 2। ठीक है, जिनको फुट पेन नहीं है वो लॉन्ग जंप करेंगे, ये देख लीजिए, थोड़ा सा इधर को जाओ, वो जंप रोप करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। ठीक है, जिनका वजन 90 किलो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 50 प्लस हैं जिनका वजन भी 80-90 है, तो वो लोग सिर्फ ये करेंगे, बाकी ये करेंगे लॉन्ग जंप। तो साथ साथ हम बताएंगे, एज के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज ये हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक पैर की एड़ी को उठाएंगे और एंकल रोटेशन। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से एक पैर पे भार लिया, एड़ी को उठाया। 1 2 3 4 5। जूम मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुट पेन और शोल्डर पेन, और साथ में लास्ट में 2 एक्सरसाइज हम बेली फैट के लिए बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने बताई है फुट पेन के लिए बताई है, वो एक बार एड़ी एक बार पंजा। और अगर आपने वेट लॉस करना है, ये दिखाई दे रही है, इधर को कर दूं, इसको दिखाई दे रही। हाँ, तो मैं साथ साथ बताऊंगी। अगर आपका वजन इस तरह है तो आप ऐसे करेंगे, फुट पेन है, लॉन्ग जंप ये। सेकंड एक्सरसाइज मैंने बताई है एंकल रोटेशन। एक पैर की एड़ी को उठाया, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, पूरे पैर की स्ट्रेंथ डेवलप होगी इससे। फिर एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5। फिर अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5। एक बार और, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। थर्ड एक्सरसाइज फुट पेन के लिए। ठीक है, जिन्होंने पूछा है उनके लिए डायरेक्ट लाइव चल रहा है, ये जाके वीडियो को देख सकते हैं कि भाई अब क्योंकि सीक्वेंस इतना आगे बढ़ेगा हमें भी नहीं पता चलेगा क्या बताया। तीसरी एक्सरसाइज है थोड़ा एक पैर पे बैलेंस। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता तो वॉल का सहारा लें। एक पैर को 30 डिग्री पर उठाना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे इनका सुषमा जी का पूरा पैर चल रहा है, पूरा पैर नहीं चलना चाहिए। 1 पहले इसको स्टेबल करो, हाँ पहले बिल्कुल स्टेबल करो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर आप 10 काउंट्स में एक साथ नहीं रोक पा रहे, जैसे अभी मीनू जी को मैंने देखा, तो 5 काउंट्स में रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तीनों एक्सरसाइज ये क्लियर हैं तो पूछो कमेंट सेक्शन में, यस करें तो मैं फिर थोड़ा और टफ बताऊं। बिल्कुल, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो यस, क्योंकि आपकी क्षमता का तो मुझे तभी पता चलेगा। अगर आपको टफ लग ठीक रहा है। है या ये एक्सरसाइज चाहिए। 4th एक्सरसाइज, इसमें भी बैलेंस है। चेयर दूं आपको, थोड़ा सहारा लेने के, करके देख लो, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक पैर को उठा के, इसमें भी हमारा काफ्स मसल्स भी, एडी पंजा भी, फुट पेन भी, सब कुछ कवर हो रहा है। बैलेंस करके ये आपके नीज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लियर है। अब एक ही एक्सरसाइज को हम बहुत ज़्यादा बार नहीं करके दिखा रहे, क्योंकि और भी कुछ बताना चाहते हैं तो क्या फ़ायदा, उस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। नेक्स्ट 5th नंबर पे, हाथों को तो सिर्फ ऐसे चलाना है, राइट। हाथों को ऐसे चलाना है, और हाथों को चलाते चलाते ये आपके फुट पेन के साथ साथ पूरी लेग के लिए और बेली फैट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, शैला जी आप गलत कर रहे हो, आप दोनों पैरों को चला रहे हो। मेरे को देखो, मैं एक पैर को चला रही हूँ सिर्फ। हाँ, एक पैर चलेगा अभी। फिर से अच्छे से देख लीजिए। तो ये हमारी 5वीं एक्सरसाइज है, बिल्कुल क्लियर, क्लैरिटी से, मुझे लग रहा है मैं क्लैरिटी से बता रही हूँ, समझ आ रही है? अच्छा, तो ये पूरे पैर में अगर आपके स्वेलिंग है तो भी, पैर का मोटापा है तो भी, और इस पैर की स्ट्रेचिंग जैसे जैसे इंप्रूव होगी, लोअर टमी, यहाँ जो चर्बी लटक जाती है उसके लिए, राइट। क्योंकि अगर ये वाली चर्बी लटकती है तो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले हमारे पेल्विक एरिया पे इस चर्बी का भार पड़ रहा है। बताती हूँ अभी, ठीक है। एक बार फिर से चलाइए 5th नंबर की एक्सरसाइज। हाँ, चेयर पे भी सेम यही वाली होगी, जैसे हमने हाथों को तो ऐसे चलाया है, और तो कुछ एक्सरसाइज ये फुट पेन के साथ, अभी शोल्डर पेन नहीं आया, अभी शोल्डर पेन अभी बाद में बताऊंगी, पहले नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो पैर के साथ साथ बेली के लिए। क्लियर है? 5 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। नंबर ऑफ काउंट्स हम बहुत ज़्यादा करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि पता लगे कि 2 एक्सरसाइज में ही पूरा हमने 15 मिनट खींच दिए तो देखने वालों को इतना फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी में हल्का सा नीचे झुकेंगे, 1, 2, पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिपीट, 1, 2, 3, 4, जंपिंग जैक्स कर लीजिए, 6, 8, 9, 10. नीचे झुके रहिए, स्क्वाट्स की पोजीशन, बस। रिलैक्स, गहरा सांस, फिर धीरे से
पैर और पेट दोनों के लिए क्रॉस क्रंचेस। मैम तस्नीम जी का मैसेज है, पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं और फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या सूर्य नमस्कार करें? नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में पीछे झुकते हैं और जब भी कभी ओवरफ्लो हो तो सबसे पहले हम पीछे झुकने वाली एक्सरसाइज बंद कराते हैं। क्रॉस क्रंचेस, सूर्य नमस्कार गलत हो रहा है जिनको पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, तुम जंप करके अगर वेट लॉस करना, ये आ रही है पीछे, एक इधर को जाओ, देखो अगर वेट लॉस करना है तो ये जंप करके होगा। एज आपकी 50 है, पैरों में दर्द है, पेट की चर्बी ज़्यादा है, तो हमारी तरह है। आपकी उम्र 20-25 साल है तो आप पीछे देख लीजिए, क्योंकि एज के हिसाब से होती है एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि यही एक्सरसाइज इनकी, यही इसकी, इनकी और यही हमारी। कुछ तो सर्वसम्मति से कॉमन एक्सरसाइज होती है, लेकिन कुछ में डिफरेंस होता है। तो आप आराम से कमर को ट्विस्ट करते हुए लीवर किडनी की हेल्थ के लिए, जितना ये पैर ऊपर उठेगा हमारा इंटेस्टाइन, किडनी की हेल्थ, लीवर का फंक्शन, इस एक्सरसाइज को कम से कम आप 1 से 2 मिनट तक करेंगे। अगर आपको लगता है कि नाभि के आसपास की चर्बी लगातार बढ़ रही है तो पेट के साइज को श्रिंक करने के लिए, और बढ़ती हुई एज में जितना स्लो करोगे उतना फायदा होगा। आपकी उम्र 25, 30, 35 साल तक है, आप फास्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की तरह ये जैसे देख रहे हो। लेकिन अगर 50, 55 साल में, क्योंकि अब हमारे शरीर की स्थिति बदल चुकी है, तो बिल्कुल जो भी हमें लाइव देख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से बताइए कि भाई चेयर योगा चाहिए, या साथ के साथ जो हम चेयर योगा बता रहे हैं फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं। जब थक जाओ तो बैठ जाओ, हाँ डेजी जी बैठ जाओ। फिर उसके बाद ये है हाई नी जैक्स, ये जंप करके दिखाएंगे, हम स्लोली करेंगे। 1 2 3 4 5 6। हाँ, जिन्होंने पूछा शोल्डर पेन के लिए, ये शोल्डर पेन में भी चलेगी। जिस भी क्रिया में हम बार बार हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, राइट। 1 2, हमारे व्यूअर्स ने मुझे परमानेंट चेयर पर बिठा दिया कि चेयर ही होगा, चेयर ही। 5 6 7 8 9 20 और 10 पे लगातार ये क्या करना है, ठीक है, इसको पुश करके पेट के साइज को, आप बैठो थोड़ी देर, ठीक है। पेट के साइज को कम करने के लिए आप चेयर योगा, पैर को प्रेस करेंगे, आप भी करके दिखाइए। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, हाँ इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। ये देखिए, ये पैर आपकी वैसे छाती तक आना चाहिए। अब ये भैया पेट ही इतना अड़ गया तो ये पैर यहीं अटक जाएगा बस। या तो फिर आप चेयर पे बैठ के कीजिए, या फिर ये प्रैक्टिस कीजिए। कितना कहाँ तक जा रहा है? हमारा तो नीचे अभी तो है पेट, अभी तो नीचे है, ठीक है। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सुनो, जब चीज बढ़ रही हो ना उसे तभी रोक लेना चाहिए। बढ़ते बढ़ते भी अगर आज भी संभल गए तो आगे उम्मीद है। तो ये देख लीजिए, अगर आपकी उम्र 25 है, 20 है, तो आप इस प्रकार, और इसमें फुट पेन है तो पैर को ऊपर करके भी चला लो जरा, नहीं सिर्फ पंजे को मूव करना है। ये देखिए, ए हाँ ये किया, ये पकड़ा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिन्होंने कहा है फुट पेन, तो ये अपने नी हक्स के साथ फुट पेन भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज से एक ही ऑर्गन को फायदा होगा। देख रहे हैं, पेट के लिए, थाइस के लिए फुट पेन। अभी 5 मिनट बैठा दो जरा, ये एंड हो जाए। हाँ, ये दूसरी तरफ से। तो ये एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में आनी चाहिए। जिनको भी पीरियड्स के टाइम पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं या ब्रेस्ट पेन होता है, राइट। फिर इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिलैक्स। पहले लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरा सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे। भैया जी का मैसेज है, मेरा बेली फैट कम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं समझ। बेली में कुछ कम डालोगे तो कम होगा ना, बेली में कुछ कम डालोगे तो कम होगा।
लेकिन हमें एक रूटीन में फिक्स हो गया, हमारे माइंड के न्यूरॉन्स को फिक्स हो गया कि जिसने 2 रोटी खानी है वो 2 से 1 पे आ नहीं सकता। अगर किसी दिन, अभी तो बात अलग है भाई, इनको काफी टाइम हो गया है, लेकिन जिस दिन आपने 2 रोटी से 1 चपाती कर दी, माइंड 24 घंटे आपको याद दिलाता रहेगा आज 1 रोटी खाई है, आज 1 रोटी खाई है, वो सारा दिन याद दिलाता रहेगा। तो एक्सरसाइज से बस इतना ही फर्क है कि एक्सरसाइज से कम खा के भी गुजारा हो जाता है, लेकिन बिना एक्सरसाइज के कम खा के गुजारा नहीं होता। तो मैं उनसे यही कहूंगी, एक एक्सरसाइज बता रही हूं उन्हें कि थोड़ा सा भूख में कम खाओ और 20% पेट को खाली छोड़ दो। 20% बस, ज्यादा नहीं, 50% कम करने की जरूरत नहीं है, 20%। और साथ में ये एक्सरसाइज करो, बहुत ही लाजवाब एक्सरसाइज जिसमें फुल बॉडी कवर हो रही है। देख लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है, उसमें हम अपोजिट 1 2 फिर 3 4 ये वाला करेंगे, ठीक है। ये जंप कर, आप बिना चेयर के करेंगे, आप ठीक हो भाई। तो ये फुल बॉडी वर्कआउट है। एक एक्सरसाइज और बता देती हूँ बेली फैट के लिए, ठीक है। तो ये आपकी शोल्डर पेन में भी हेल्पफुल होगी और साथ में बेली फैट की। चक्कर के लिए तो अभी यह है कि क्षमता कम है, थोड़ा थोड़ा हमारी बिगनर्स वर्कआउट अंतस योग, ये यूट्यूब पे सर्च कर लो, बिगनर्स वर्कआउट, बहुत सारी वीडियोस निकल जाएंगी, पहले उनको फॉलो करो। तो ये जबरदस्त एक्सरसाइज है। वेरी गुड। रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि पेट का मामला ऐसा है, जो भी पेट में डालोगे पेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब हम उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा कर सकते कि लटकने से, चर्बी लटकने से थोड़ी कम हो जाए। उसके लिए दूसरी एक्सरसाइज है, दोनों पैरों में गैप और धीरे से ये देखिए, पैर की पोजीशन देखिए, जिनके घुटनों में दर्द है थोड़ा सा संभल के, 1 2 3 4। बहुत ज्यादा पेन है घुटनों में तो आप सिर्फ इतना करोगे, बस ये देख लीजिए। अच्छे से क्लैरिटी से समझिए जितने जूम के मेंबर हैं। अगर आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे बैच टाइमिंग है 6:15 AM, 7:30 AM, 11 AM, 4:30 PM। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7827718802। आज ही ज्वाइन करें, देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जिन्होंने पूछा था शोल्डर पेन के लिए, बिल्कुल 100% काम करेगी ये। बस फर्क क्या है, जिनके घुटनों में दर्द है बस इतना जाएंगे। और दूसरी स्वीटी जी आपके लिए, दूसरी एक एक्सरसाइज जो डेली करनी है आपने, वो करना है आपने, ये देखिए 1 2 3 4। हाँ, 1 मिनट में बता दूं, फिर तुम 10-10 की प्रैक्टिस कर लेना। एक तो ये करोगे तुम, ठीक है। दूसरा है शोल्डर मोबिलिटी के लिए 3 एक्सरसाइज स्वीटी जी रट लीजिए। एक तो ये वाली एक्सरसाइज अभी हम 20-20 काउंट्स में करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर मोबिलिटी के लिए, ये डेली हम कराते हैं, ठीक है। इसको उल्टा मत कर देना, आराम से समझ लीजिए। लेफ्ट पैर लेफ्ट हैंड, दूसरी ये करेंगे। और तीसरा करेंगे बॉडी ट्विस्ट। बॉडी ट्विस्ट में क्या करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पहले ऊपर खींचेंगे सांस को भरते हुए, फिर 3 4, ठीक है। तीनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, आगे
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इनका वेट चेक करो, 20. निकालो वही। हाँ जाओ, एक बार इनका वेट चेक। तुम तीनों एक्सरसाइज कर रहे हो? ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. रिपीट कर देते हैं। हाँ रिपीट कर बच्चा रिपीट करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 है ना? ठीक है। अब दूसरा 10 कर लेंगे ना? हाँ ये 2, 3, हाँ क्या किया तुमने? 5, दोबारा रिपीट कर लिया? 7, 8, 9. आ जाओ वापस, वापस आ जाओ बस। गहरा सांस। कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, सिर्फ 5 एक्सरसाइज, ये भी कॉपी पेस्ट कर लो। बहुत पहले मैंने तुम्हें भी याद कराई थी, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट से रिलेटेड है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, वो क्या करना है, इसको हम अभी म्यूजिक के साथ करेंगे। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मोबाइल कहाँ है मेरा? मोबाइल देना। अच्छा इस पे दे रहे हो, दूसरे चैनल पे? चलो ठीक है। दो दिन आए बगैर वो काम नहीं चलेगा, जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हाँ ठीक है। पहली एक्सरसाइज ये है कि इसमें आराम से, ये एक्सरसाइज हमारी किस में हेल्प करेगी? जैसे ही पैर ऊपर उठेगा, ये वृक्षासन में है। फिर इसके लिए ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस पैर पे बैलेंस, पैर में कोई भी स्वेलिंग है, मूवमेंट कम है, घुटने में दर्द है, तो आप ये करेंगे। इधर आओ। फिर एक दूसरे का सहारा लेके क्या करेंगे, हल्का सा सपोर्ट लिया और इस पैर को, वैसे तो देखो बिना सहारे के यहाँ रखा जाता है, फिर इस पैर को पकड़ा और यहाँ तक रखे। बिना सपोर्ट के नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिए मेरी बात पे। स्लिप हो सकता है पैर, तो अगर 5 से 10 सेकंड भी आपने रोक लिया ना तो बात बन जाएगी। तो ये एक्सरसाइज किसको कवर करेगी? वृक्षासन को। तो बिना इस एक्सरसाइज के वृक्षासन पॉसिबल नहीं है। कम से कम 5 से 10 सेकंड, राइट?
50+ वाले हाथ छोड़ के नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिए। घुटना वीक हो जाता है, एकदम पलट जाएगा घुटना। वजन भी 90 किलो और आप बिना सहारे के लगाओगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधानी से सुनना है। दूसरी एक्सरसाइज है वॉकिंग जैक्स। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? वॉकिंग जैक्स। वॉकिंग जैक्स में क्या करना है? सिंपल, मैट के किनारे पर आ जाइए, पैर खुलने के साथ ही हाथ ऊपर जाएंगे। कैसे? 1 अंतस योग की 2। लाइव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बता रहे हैं? सेकंड चैनल पे हैं। बेसिक वर्कआउट बता रहे हैं कि आसन से पहले कौन सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें ताकि आसन में परफेक्शन आए। तो जो लोग बाहर वॉक करने के लिए नहीं जा पा रहे, 90 kg के हैं, 100 किलो के हैं और डॉक्टर ने कहा है वॉक करो, लेकिन वॉक करने की क्षमता ही नहीं है, तो घर में रह के आप पहले तो सिंपल बिना हाथों के 1 2। अगर मैंने पहले 1 फुट पे खोला है, फिर दूसरी बार थोड़ा और, तीसरी बार और, 4th टाइम जितना मैक्सिमम मैं दोनों पैरों को खोल सकती हूँ। यह है फर्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर है तो यस लिखें, बिल्कुल है ना। क्या करना है हमने? 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ हैंड्स कैसे होंगे? जब पैर खुलेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पे वहीं नीचे आएंगे। एक बार फिर से 1 2 3 4 पे नीचे आएंगे। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। 4 पे नीचे आएंगे, 2 3 4। 1 2 3 4। स्कूल टाइम में जैसे पीटी करते थे, उस समय पीटी का तो महत्व था नहीं, लेकिन 50+ में जरूर पता लग रहा है। तो यह है सिंपल। और फिर इसी में अगर वेट लॉस करना है, वॉकिंग करते करते आपको 1 महीना हो गया है, तो इसमें हम करेंगे एक बार हाथ ऊपर और एक बार हाथ नीचे। इधर आओ गुड़िया, हाँ करके दिखाइए। 1 2 3। इसके बाद ना लॉन्ग जंप और जंप 3। ये है, देख रहे हो। तो उम्र के हिसाब से आप मीनू जी को देखेंगे, अगर आपकी एज 20 के आसपास है तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। वजन 80 किलो है तो मीनू जी को देखेंगे, 70 किलो के आसपास है 65-70 तो इनको देखेंगे। देखो सारे मॉडल है। तो ये आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी वॉकिंग एक्सरसाइज होगी, ठीक है। 2 एक्सरसाइज क्लियर है, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज थी, दूसरा उसमें कैलोरीज को बर्न करने के लिए जंपिंग। तीसरी एक्सरसाइज है, क्या करेंगे हम? 1 2 3 4। काफी पहले मैंने सिखाई थी ना, तो देख लीजिए। 1, इसमें तुम क्या करोगे? जैसे हमने किया 1 2 3 4, तुम इसी चीज को जंप करके करोगे, ठीक है। आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। और इस एक्सरसाइज से कौन सा आसन निकलेगा? वीरभद्रासन का तीसरा भाग निकलेगा। हाँ कर रहे हो, नाम पता है? क्या लगाएंगे? तो पहले उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट में जब बॉडी का बैलेंस आ जाए तो हाथों का बैलेंस करने के लिए जिनका नहीं बनता, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये पैर, इधर आओ आगे को, ये पैर 90 डिग्री पे होना चाहिए। जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, 90 डिग्री का एंगल, ना आगे से ज्यादा झुकना है और ये जैसे इसका नीचे वाला पैर मुड़ गया है, ना नीचे वाला पैर मुड़ना चाहिए। ध्यान से समझिए बात को। सामने देखो, अभी उतना फाइन नहीं हो पाया। मेरे को देखो, अब वापस आओ, मेरे को देखो एक बार। एक पैर आगे किया, ठीक है। पहले बैलेंस करने के लिए थोड़ा हमने ये नसों को फ्लेक्सिबल करना है। ये पंजे के ऊपर आकर, ये देखिए, धीरे धीरे पहले 2-4 इंच उठाया, फिर 1 फुट, फिर 2 फुट, बॉडी का वेट आगे रखा और धीरे से आईज को फोकस किया,
नीचे वाला पैर देखो तुम्हारा ना ये ऐसे हो जाता है पैर, ये वाला पैर ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए पैर बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो थोड़ा सा हिप्स के दोनों ओर इतना अच्छा कसाव खिंचाव पड़ता है कि कभी भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप चेयर योगा करो। फिर चेयर योगा में हम क्या करते हैं, ये वॉल का सहारा लेके हम ऐसे 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सारे तरीके मैंने बता दिए। बताओ और क्या बताऊं? हाँ, इनसे पूछ लो, मैं क्या बताऊं। हाँ, ये प्रैक्टिस करेंगे। 8-8 साल बाद आप ना भी बताओ तो 8-8 साल बाद पीरियड्स आ गए हैं, ये तो बात। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, हाँ वो तो YouTube की वीडियोस देख लो ना, फीडबैक। हाँ लगाओ। मैंने 13 साल पहले ज्वाइन किया था। हाँ, PCOD की प्रॉब्लम के साथ ही किया था और टचवुड वो ठीक हुआ। बीच में मेरा बहुत ब्रेक आ गया, मैं नहीं कर रही थी, फिर भी मेरी प्रॉब्लम वो ठीक हो गई है। ठीक है। 90 डिग्री पे उठ रहा है आपका? हाँ, एक बार दिखाओ, मैंने देखा नहीं। हाथ लगा के। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस इस पे 5 से 7 सेकंड होल्ड कर लो बस। जैसे इन्होंने बताया था कमर के दोनों साइड में पेन है, वो पेन भी इसी से निकल जाएगा, आप यकीन मानो। तो नहीं है, वो तो खत्म है। वो खत्म है, इतना ज्यादा जो तुम्हारे कुछ दिन तक वाला है बस, हिप्स वाला, वो सब इसी से निकल जाएगा। खत्म हो गया। ठीक है, 3 एक्सरसाइज हो गई। एक और सुनो, तुम्हारा ना ये, हाँ ये पैरेलल, ये थोड़ा ना आगे सिर ज्यादा झुक जाता है तुम्हारा। हाँ हाँ, आधा इंच पैर और ऊपर करो, अब परफेक्ट है। अब इस पे जब बॉडी परफेक्ट हो जाए तब 5 सेकंड रोको। अब बिल्कुल सही है, आया जोर। दोनों हिप जैसे खुल रहे हो पीछे से, है ना? दोनों हिप ऐसे लगता है खुल गए पीछे से। ठीक है, नहीं तो जैसे सोफे पे बैठ के ना वो हिप की सोफे की भी शेप ऐसी हो जाती है, फिर हिप्स की शेप भी वैसी गोल गोल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रॉस किक्स। क्रॉस किक्स में क्या होता है, पैर को पीछे लिया हल्का सा और 2, फिर इधर रखा 3 4 5। पैर को ज्यादा नहीं भी झुकाना तो आप सिंपल से, लेकिन पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, ताकि अगले 5-10 साल आपके घुटने आपका साथ दें, तो आपको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा, बिल्कुल ही सिंपल करना चाहते हैं तो ये है। अगर इसका एडवांस करना चाहते हैं तो 1 2 3 4, हाथ खोल के पूरी ताकत लगा दो। 5 6 7 8 9 10। रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी से निकलेगा हमारा हस्त पादांगुष्ठासन। ये 95 किलो वजन है, इतनी छोटी उम्र में, और पीसीओडी की प्रॉब्लम, उस पर भी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। और 4000 वीडियोस है, कोई वीडियोस देख के भी विश्वास इतना पैदा हो जाता है अपने आप। मैंने शुरू में आपका किया था ऑनलाइन से, तो मैंने ऑनलाइन 1 महीने किया था उस टाइम। तो मेरा 3 किलो वेट गया था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर मैं भूल गई, यहाँ आने के बाद भूल गई क्या मुझे ये करना चाहिए। तो ये हस्त पादांगुष्ठासन 50 बीमारियों का एक इलाज है। सीधा करो। माइंड ना बहुत, लड़की को मेंटली बहुत रिलैक्स किया आपने। ये हस्त पादांगुष्ठ है। ठीक है, अभी इनका ऐसा ही लगेगा। ठीक है, इनका देख लीजिए अलग अलग तरीके से, जिसका जैसा लगता है। और कुछ नहीं तो चेयर पे, एक बार चेयर ले आओ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो चेयर पे लगा रहे हैं। तो चेयर पे बैठ के ऐसे लगा सकते हैं। चेयर पे बैठ के 2 तरीके से लगता है। 1 मिनट, हाँ ऐसे और ऐसे बैठ जाओ। अब सीधा लगाओ। ठीक है, चेयर पे बैठ के ऐसे लगा सकते हैं, नहीं तो चेयर पे ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखो, है ना, अपनी एज में अगर
चेयर की इतनी ऊंचाई है तो भी मेरे पेल्विक एरिया पे और थाई पे पूरा असर आ रहा है, तो इसको बस ऐसे कर सकते हैं। तोड़ना नहीं है शरीर को, जितना आराम से हो रहा है। तोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, 2-4 आसन भी लग जाएंगे, क्या फायदा होगा, बाद में परेशानी होगी। तो आराम से ऐसे रख के बस इतना काफी है। पूरी मसल खींच रही है यहां से यहां तक। आ जाओ वापस। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज, बैक पेन, शोल्डर पेन, लेग पेन कंप्लीट, लेफ्ट लेग के साथ राइट हैंड। दो वेरिएशंस बता रही हूँ, बिगनर्स हैं बिल्कुल तो आप बस इतना करेंगे। वैसे ही एक्सरसाइज होती है, ये पूरा पीछे गए और ये नीचे लगा दिया और फिर उठ गए, ये नीचे लगाया ये उठ गए। इसमें पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, आपने रिस्क नहीं लेना। ये देखिए, ये पूरा इधर आगे को आ जाओ। मीनू जी को देख लो, थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं। ये देखो टच किया, ये 6:15 AM, 7:30 AM, 11 AM, 4:30 PM। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 78277100, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको योगा, कार्डियो, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग, ये परिव्रत अंजनी आसन। ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मैसेज करें, कॉल करें, देखिए मैं स्वस्थ रहें। तुम सरगम पीछे वाला पैर उठा लो, 50+ में ये पैर लगेगा, नहीं तो तुम ऐसे लगाओगे। ठीक है, तुम ऐसे लगाओगे। दूसरी तरफ से लगा लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, तो पैर ऊपर ही रखो आप। ये ठीक है डेजी जी, आपने ऐसे ही लगा लिया है। एक बार आप भी लगा लो। हाँ, एक बार आप भी लगा लो। दोनों का आना चाहिए कि है नहीं, ऐसे आ जाए, आ नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाओ, पर इनका भी पूरा पोज आना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग एज के हैं ना। हाँ, इधर आ जाओ आगे। हाँ, अब लगाओ। उधर वाला पैर करो पीछे। हाँ बस, अब ये देख लीजिए, एज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है, आ जाओ वापस। बैठने वाली 2-4 एक्सरसाइज बता दूं। बैठने के पहले लेट जाओ, कमर दर्द के लिए बता दूं थोड़ी सी। बैक पेन है 8-10 लोगों को, 4-5 एक्सरसाइज जो आपको करनी है। आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों पर ध्यान। श्वास भीतर जाए, पेट फूले। श्वास बाहर, पेट अंदर। आंखें बंद करो, नहीं तो आंखें खोल के क्या देख रहे हो। जब टाइम मिला तो थोड़ा सा आंखें बंद, आंखों को विश्राम पूर्ण अवस्था में। श्वास भीतर जाए, पेट फूले। श्वास बाहर, पेट अंदर। पेट को अंदर खींचिए, अंदर की ओर।
दोनों हाथों की 10 उंगलियों को मिलाते हुए पेट और कमर दोनों के लिए बता रही हूँ। ऊपरी बॉडी को उठाइए, शरीर के नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठाकर कोहनी के बल पर आ जाइए, ऐसे बस, ठीक है। फिर दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाइए। कमर में दर्द है तो एक पैर को उठाइए, फिर दोनों पैरों को ऐसे साइड बाय साइड 1 2। इसमें ना पहले इजी तरीका करके बता दो, काफ़ी लोगों को कमर दर्द है। अगर कमर दर्द है तो आप आराम से एक पैर इधर करो 1, फिर इसे वापस लाएंगे 2। डिफरेंस देख लीजिए, अगर किसी को कमर में दर्द है तो एक पैर इनका नीचे है, सुषमा जी का ऊपर है, ठीक है, करिश्मा का भी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको कमर में दर्द है, ठीक है। तब आप पहली मीनू जी की तरह करेंगे। कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों को उठाकर एक साथ करेंगे। सरगम अपर बॉडी को और उठाओ। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जिससे आपका पेट का संतुलन, कमर का संतुलन, पेट में हल्कापन आएगा। फिर दूसरे नंबर पे हल्का हल्का साइकिलिंग, दोनों हाथ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पैरों को चलाइए। हाँ, गर्दन नीचे रहेगी। हाँ, 1, थोड़ा आराम से चलाएं, पैर को सीधा करके चलाएं। 2 3 4 5 6, पैर को सीधा करें। 7 8 9 10, अंदर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड एक्सरसाइज रिवर्स क्रंच, दोनों पैरों को चेस्ट के ऊपर लाके बस हल्का सा टच करना है फ्लोर से। और इसकी हाईएस्ट एक्सरसाइज बिल्कुल ही हम ऊपर ले जाके करते हैं नीचे। रिवर्स क्रंच के 2 तरीके होते हैं। ये देखो, जैसे इसका सरगम में दिखा रहे हो, इसमें हम लोअर बॉडी के हिप को बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दिखाई दे रही है ना इधर सरगम। और ये लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों को चेस्ट के ऊपर लाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर ऊपर लाएंगे, फिर नीचे रखेंगे। तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका कर सकते हो। 1 2 3 है नहीं, जो सिंपल वाला है वो उसमें तो पैर मुड़े ही रहते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 बार हल्का सा ऊपर 1। फिर अब इसमें सीधे करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तान पादासन निकलेगा। इसकी 2-3 वेरिएशन है, सारी बता देती हूँ मैं पेट की चर्बी के लिए, ठीक है, नाभि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहला तरीका है 60 डिग्री पर। ध्यान से सुनिए बात को। कमर में दर्द है तो आप वॉल पे लगाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। करिश्मा कंफर्टेबल हो? थकावट लग रही है? हाँ, मुझे लगा कि फेस देख के थकावट लग रही है। तो जिसको भी कमर में दिक्कत है वो 60 डिग्री पर आप वॉल पे होल्ड करेंगे, ठीक है। पूरी ताकत है पेट और कमर में तो बिल्कुल हवा में खड़ा करेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी दूसरी वेरिएशन, इसमें हम दोनों हाथों को ऐसे शोल्डर लेवल में खड़ा करके गर्दन को पीछे करते हैं, कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करके। इसकी दूसरी वेरिएशन में पैर तो 60 डिग्री पर ही रहेगा, गर्दन को उठा के ऐसे, हाँ बस। अब उठाइए हल्का सा हाथों को 1 इंच और ऊपर, बस। 1 2 3। जिसको भी दिक्कत हो रही है वॉल पे लगा लें अपना पैर। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुई दूसरी वेरिएशन, ठीक है। अभी देखते जाओ अभी, क्योंकि उससे पहले की जो तैयारी करवाई है वो सारी इंटेस्टाइन की मसाज करवा दी है बिल्कुल मैंने। कुछ खाली पेटों को और भी अच्छी हो रही है। आज व्रत होगा, लास्ट सोमवार है। वेरी गुड। फिर लगाइए प्रॉपर उत्तान पादासन, जिसमें सिर को भी 30 डिग्री पर और पैरों को भी 30 डिग्री पर उठाते हैं।
बस ये है। इसमें इन्होंने जैसे सहारा ले रखा है वैसे हम हाथ ऐसे करते हैं हवा में। तो अगर आपका बैलेंस नहीं बनता तो आप वॉल से सहारा ले लें, फ्लोर से, वैसे इसे हवा में रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए वापस उल्टे लेट जाइए पेट के बल। और हर इंसान को ये 4-5 एक्सरसाइज पेट और कमर की करनी चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं? वो तो जब पेट में दर्द उठेगा, कमर में दर्द उठेगा तब करते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैरों में गैप थोड़ा सा, ठीक है। दोनों हाथों को चेहरे के आसपास रखते हुए कोहनी को मिलाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, आईब्रोज के सेंटर में। हिप्स को टाइट करेंगे, हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, नीचे लाएंगे, चिन को लगाएंगे और धीरे से सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 1, पूरा खींचो, कोहनी को सीधी करो, बस 1 2 3 4 5। अब जल्दी जल्दी करेंगे, चिन को नीचे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिन्होंने कहा था शोल्डर पेन है, बिल्कुल 100% इससे निकलेगा। कमर का दर्द 100% निकलेगा। देखो ये तो है बिगनर्स के लिए, लेकिन इसमें करना क्या है, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अपना ही वेट को जब हम उठाते हैं तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। तो इसमें अपनी बॉडी के वेट को उठा लीजिए। भुजंगासन में तिर्यक भुजंगासन, हाथों और पंजों के बल पर, पंजे अंदर रखिए पहले। कलाई कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, कलाई में पूरी ताकत चाहिए। बॉडी के वेट को उठाओ और पीछे देखो बॉडी, हाँ ऐसे। सरगम को देख रहे हो, ये देखो, ये है सरगम ने जो लगाया, ये देख रहे हो, ये चाहिए। क्या बात है मीनू जी, अमेजिंग। देखो कलाई में वो ना आ जाए, ध्यान से, क्योंकि वजन ज़्यादा है अभी। हाँ सुषमा जी, उठा आपका, एक बार दिखाओ मेरे को, मैंने देखा नहीं। थोड़ा सा हिप नीचे, ज़्यादा उठ गए हिप्स। अब सामने देखो पहले, हिप नीचे करो पहले, हिप नीचे करो। अब पीछे देखो, एड़ी को देखो, ऐसे प्रॉपर। क्या बात है, वेरी गुड। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड, घटना घट जाएगी। आया पेट में खिंचाव नाभि पे। फिर अभी रुको, यहीं कोहनियाँ नीचे रखो, हिप्स को उठाओ जरा, हाँ, और एक पैर को ऊपर हवा में, घुटने नीचे रखो, घुटने नीचे, बस घुटना नीचे और ऊपर। 1 2 3 4 5 6। हाँ ये बात सही किया कि घुटने के नीचे कुछ रख लिया, पिलो, सही किया आपने अनु सिंगला। दूसरी तरफ से जो और मुश्किल करना चाहते हैं वो अधोमुखी श्वानासन में इसी चीज को उठाएंगे। अधोमुखी में घुटने उठ जाते हैं और एक पैर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है आज मीनू जी का। सोमवार का व्रत है तो हल्का फुल्का शरीर। जिन का व्रत है सच में फर्क पड़ता है, लंच करा हुआ और बिना लंच के बहुत फर्क पड़ता है योगा करने में। वेरी गुड, क्या बात है, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। बताना जरा कितने लोगों का व्रत है, जरा हाथ ऐसे करना, जरा देखूं मैं कितने लोगों का व्रत है। चल हाँ, आज सावन का वो है, लास्ट है ना मेरे ख्याल में। क्या बात है, अरे वाह, वर्षा साहू, क्या बात है।
डाल लीजिए, बढ़िया है बढ़िया। तो आपने देखा बिना खाए आज कितना अच्छा योगा हो रही है, देख रहे हो। और यही लंच किया हुआ 1:30-2 बजे और थोड़ा भारी दाल चावल या एक रोटी खा लिया तो शरीर उठेगा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हर सोमवार को यही समझ लेना शिवरात्रि का सोमवार है। क्योंकि क्या होता है सैटरडे संडे में आउटिंग हो जाती है, कहीं आना पड़ता है। ट्यूसडे का फास्ट कर दिया मैं, तो सावन में या तो मंडे करती थी या ट्यूसडे करती थी, एक छोड़ देती थी। अब की बार मैंने दोनों करे हैं। वेरी और गुड। पता भी नहीं चलता दोनों करे, जिससे कुछ हुआ तो। आ जाओ वापस। ईड़ा पिंगला को एक्टिव रखने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स को एक और आई है हिना पठान, थैंक्स मैम। 15 किलो वजन कम किया है। थैंक्स मैम, मेरी मॉम ने आपकी वीडियो से 15 kg, वेरी गुड। जिसने वीडियोस देख के 15 किलो वजन कम कर लिया हो, कि शिद्दत से हमारी वीडियो देखी होंगी। वीडियोस में भी तो मैं ही हूं, पर अब तो लाइव में तुम्हारे सिर पे हूं। जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए उतनी बढ़िया। क्या बात है। ठीक है, फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोरहेड पे रखेंगे, राइट नॉस्ट्रल बंद। धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे, उसी से सांस को बाहर निकालेंगे, राइट। कई लोगों का वीडियो ऑफ है, चित्रा, संपदा, सुलेखा, आईफोन, आयशा, मधुमिता, अलमास। तो बढ़िया, एक बार पर्दा उठा दो, जरा चेहरे से चिलमन को हटा दोगे। जब पूरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकल जाए, ओके शंपड़ा, ठीक है। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रल को ओपन करेंगे, बिना आवाज किए, राइट से ही अंदर, राइट से ही बाहर। इसके पश्चात करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग, कमर सीधे। 4 काउंट्स में सांस को अंदर लेना है, पेट फुलाना है। 4 काउंट्स में होल्ड करना है, 1 2 3 4। 4 में एक्सेल, बाह्य कुंभक को फिर से रोकना है, 1 2 3 4। इस बार 5 के काउंट्स में धीरे धीरे 5 के काउंट्स में सांस को भरते हुए
धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक श्वास को कॉस्मिक रिदम के साथ मैच करेंगे। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, पेट फूले, श्वास बाहर, थोड़ी देर के लिए अंतस ध्यान के प्रोसेस में करना कुछ नहीं, बाहर के दोनों नेत्रों से विश्राम पूर्ण होकर अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना। जो सब कुछ देख रहा है वही हो तुम। बी वॉचफुल। वॉचफुलनेस इज ओनली सॉल्यूशन। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचार ही विचार। हर विचार कल्पना माइंड कहलाती है। मैं माइंड नहीं हूँ, मैं माइंड को देखने वाली ऊर्जा शक्ति, एक न्यूट्रल एनर्जी हूँ। अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, जो तुम हो। अपने शिव नेत्र से जुड़ते चले जाना, जो सब कुछ देख रहा है। जुड़ते ही भीतर एक क्रांति घटित होगी। भीतर पड़े हुए तमाम नेगेटिव केमिकल्स पॉजिटिव होते हैं, माइंड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव माइंड ही परमात्मा की तलाश में उतरता है, परमपिता को भाता है। बहुत सरल, सहज, विनम्र होते चले जाना। कोई क्रिया ना हो, अक्रिया की स्थिति। कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, हम मन की कीचड़ से पीछे हटते चले जाएं। मन की कीचड़ को धोना नहीं, मन की कीचड़ से डिटैच होते चले जाना। तमाम आइडेंटिफिकेशंस तोड़ देना। छोटे छोटे कीड़े भी दीवारों पर ऊपर उठते चले जाते हैं। फिर हम तो मानव ठहरे। हम क्यों ना मन माया की कीचड़ से ऊपर उठें। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वर्तमान में आना। विचारों का ट्रैफिक कितना भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, किसी विचार से आपको कोई लेना देना नहीं। हर विचार माइंड कहलाता है। माइंड इज ईगो, ईगो इज माइंड। मैं माइंड नहीं हूँ। बस इतनी सी युक्ति, इतनी सी युक्ति से तुम्हें भीतर प्रवेश मिल जाएगा। यही विश्वास तुम्हारे भीतर विवेक पैदा करेगा। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किस लिए पकड़ना है।
मन को समझाना नहीं, अभी हम मन को समझाने लायक नहीं है, अभी हम खुद ही खोए हुए हैं। मन को समझते चले जाना, विचारों को पकड़ना नहीं। विचार दिशा से भाव दिशा की ओर गहरा उतर जाना। भीतर की ओर बढ़ने के लिए एक संवेग, उत्साह, उमंग चाहिए। हो के मायूस नयूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही स्थान पर रुकोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही अंतस की राह पर बढ़ते रहिए। जिसने अपना भीतर संभाला उसका बाहर सब कुछ संभल गया। जो बाहर को संभालने में लगा रहा, ना उसका भीतर संभला ना बाहर। अवसर मिला है, चुप ना रहे। हम मंदिर मस्जिद छोड़ा, एक तुझे रिझाने के लिए। हम छोड़े आई देरो काबा, तुम्हें रिझाने के लिए। वाह बोले शाह, गजब कर दिया तूने। तेरी प्यास लगन उत्कंठा ने सबको मालो माल कर दिया। क्या गजब कहता है। शाह इनायत के द्वार पर खड़ा कहता है, बाबा हम छोड़े आए दर काबा, हम छोड़ आए मंदिर मस्जिद, एक तुझे रिझाने के लिए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है आज, तेरे बिना पूर्णिमा नहीं होगी। तेरे बिना पूर्णिमा किसी भी दिशा में नहीं होगी। भीतर गुरु पूर्णिमा, बाहर गुरु पूर्णिमा, चौर गुरु पूर्णिमा। तेरे सजदे बहुत है, आस्ताने के लिए। तेरे सजदे बहुत हैं, आस्ताने के लिए। हम छोड़ आए देरो काबा, तुझे मनाने के